चौकसराट था। हर शहर में कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें खुद अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं। ये कहानी है डॉक्टर आर्यन की और उस आईसीयू की जो अब नहीं है, लेकिन हर रात लौट आता है। डॉक्टर आर्यन ने सरकारी अस्पताल में अपनी पहली रात की ड्यूटी शुरू की। पुरानी इमारत, सीलन भरी दीवारें और झिलमिलाती ट्यूबलाइट्स। रात 12:30 बजे खून से लथपथ एक आदमी आया। आर्यन ने नर्स से कहा, आईसीयू तैयार करो। नर्स ने कांपते हुए कहा, सर, यहां आईसीयू नहीं है। 15 साल पहले आग में सब खत्म हो गया। नीचे से मॉनिटर की बीप आने लगी। आर्यन ने नीचे जाने का फैसला किया। ग्राउंड फ्लोर पर एक दरवाजा दिखा। फेडेड लाल रंग में आईसीयू लिखा था। दरवाजा खुद से खुल गया। 6 बेड्स पर मरीज लेटे थे। मॉनिटर की हरी लाइट चमक रही थी। एक मरीज ने सफेद आंखों से कहा, डॉक्टर, मुझे बचा लो। अचानक लाल सायरन बजने लगी। मरीज उठकर बैठ गए। उनके मुंह से खून बह रहा था। एक जली हुई महिला ने आर्यन की ओर देखा और फुसफुसाई, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। आर्यन ने दौड़ लगाई। बाहर आकर देखा, आईसीयू का दरवाजा गायब था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। गार्ड ने कहा, 15 साल पहले यहां आग लगी थी, सब मरे थे। हर साल उसी रात आईसीयू लौट आता है मदद मांगने। उस रात के बाद हर रात 12:35 पर आईसीयू की बीप सुनाई देती है। आर्यन ने अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन हर रात उसकी नींद 12:35 पर टूट जाती है। सच कुछ कहानियां होती हैं जो हमारे साथ रह जाती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हमें देख रही होती हैं। ये कहानी है राहुल की और रूम 313 के उस शीशे की जिसमें जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। राहुल ने कॉलेज में नया हॉस्टल ज्वाइन किया। कमरा मिला रूम 313। कमरे में एक पुराना बड़ा शीशा पहले से था। शीशा टूटा हुआ नहीं था, लेकिन उस पर धुंध सी जमी थी। पहली रात राहुल ने शीशे में देखा, उसका अक्स उसे देख रहा था, लेकिन राहुल ने पलक नहीं झपकाई थी। फिर भी उसके अक्स ने झपकाई। कुछ दिनों बाद राहुल देखता है कि जब वह हंसता नहीं, तब भी उसका अक्स हंसता है, और जब वह पीछे मुड़ता है तो अक्स वहीं खड़ा रहता है, हंसते हुए। रात में राहुल को लगता है कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। आवाज आती है, देख रहा हूं तुझे। एक रात राहुल ने देखा, उसका अक्स उसे इशारा कर रहा है पास आने के लिए। राहुल जैसे ही पास गया, अक्स ने हाथ बाहर निकाला और राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल ने चीखते हुए शीशा तोड़ दिया। शीशे में से काली धुआं निकली और कमरे में फैल गई। काली परछाई शीशे से निकलकर राहुल के पीछे खड़ी हो गई, फिर अचानक गायब हो गई। राहुल हॉस्टल छोड़कर चला गया। कुछ हफ्तों बाद नए लड़के ने रूम 313 में एंट्री ली। कमरे में वही टूटा हुआ शीशा अब फिर से सही सलामत था, और उसमें से एक अक्स धीरे से मुस्कुरा रहा था। कभी कभी जो सफर हम तय करते हैं वो हमें किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। कुछ ट्रेनें चलती तो हैं, लेकिन रुकती कभी नहीं। ये कहानी है रमेश की, और उस ट्रेन की जो कभी नहीं रुकती। रमेश ने देर तक काम करने के बाद मुंबई सीएसटी से आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ी। स्टेशन खाली था, सिर्फ हल्की सी लाइट और ठंडी हवा। ट्रेन में चढ़ते ही उसने देखा, डिब्बा लगभग खाली था। कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सब चुप और सफेद चेहरों वाले। ट्रेन चल रही थी, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं आ रहा था। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की झलक। रमेश ने देखा, ट्रेन में लगी घड़ी 2:15 AM पर रुकी हुई थी। उसने मोबाइल देखा, उस पर भी वही समय। रमेश को एक अखबार पड़ा दिखा, उस पर तारीख थी 1977। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। रमेश को एहसास हुआ, यह कोई आम ट्रेन नहीं है, ये एक भूतिया ट्रेन थी जिसमें जो चढ़ता है वो वापस नहीं लौटता। रमेश ने चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वो फिर से अपनी सीट पर आ गया। उसके पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने फुसफुसाकर कहा, कोई इस ट्रेन से नहीं निकलता। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, ट्रेन स्टेशन पर कभी पहुंची ही नहीं, लेकिन रमेश को अकेले उसी ट्रेन में बैठे देखा गया। आज भी कहा जाता है, मुंबई सीएसटी से आखिरी लोकल ट्रेन में जो चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता।